दिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, महाराज जी बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए एक महिला बिहार से चलकर प्रयागराज में अपने पति के साथ आ जाती है। वहाँ स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तो भीड़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है, भीड़ की वजह से वो अपने पति से बिछड़ जाती है। तमाम तरह की कोशिशें करती है, शाम तक अपने पति का इंतज़ार करती है। खोया पाया जो वहाँ पर स्थान होता है उस पर भी जाया जाता है, अनाउंसमेंट कराई जाती है, लेकिन शाम तक उसके पति नहीं आ पाते। फिर वो एक साधु के तंबू में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे होश नहीं रहता। दोस्तों 5 दिन के बाद उसे होश आता है और जब उसे होश आता है तो मीडिया कर्मी उसके सामने होते हैं। मीडिया कर्मी जब उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे, कौन हो तुम और तुम इस तंबू में क्या कर रही हो। दोस्तों जब उससे डिटेल से बातचीत की जाती है तो वो अपने आप में एक तरह से होश में ही नहीं थी। दोस्तों फिर जब वो थोड़ी देर बाद होश में आती है तो ऐसा बयां करती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों जो वहां पर उस महिला के साथ रह रहा था वो वाकई में क्या साधु था या साधु के भेष में कुछ और था, आज पूरा डाटा हम लेकर आए हैं। दोस्तों पूरी डिटेल से आज हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना बिहार से शुरू होती है। बिहार के दरभंगा का एक परिवार जिसमें एक औरत जिसका नाम उर्मिला होता है, जिसकी उम्र महज 38 साल होती है, उसका पति सौरभ यादव जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। जो उर्मिला होती है उसको कोई बच्चा नहीं होता। दोस्तों ये बच्चे की आस में बहुत जगह जाती है, हर जगह इसे निराशा ही मिलती है। फिर इसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि क्यों ना कुंभ मेले में जाकर स्नान किया जाए। वहाँ बहुत बड़े बड़े श्रद्धालु आते हैं, बहुत बड़े बड़े महात्मा आते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों यही सब आशा लेकर ये अपने पति के साथ सीधे दरभंगा से ये प्रयागराज में पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही प्रयागराज में ये स्नान करने के लिए जाते हैं, जो इसका पति होता है वो इसके कपड़ों को लेकर बाहर खड़ा होता है और पत्नी अंदर गंगा मैया में स्नान करने के लिए चली जाती है। जैसे ही स्नान करके वापस आती है तो भीड़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है, भीड़ की हलचल के कारण पता नहीं इसका पति वहाँ से कहाँ चला जाता है। अब इसके पास ना तो पैसे होते, ना ही इसके पास कोई फ़ोन होता, ना ही इसके पास अलग एक्स्ट्रा कोई कपड़े होते। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। परेशान होकर इधर उधर लोगों से बातचीत करती है, कभी किसी के पास जाती, कभी किसी से कहती, लेकिन कहीं से भी इसके पति का कोई अता पता नहीं लग पाता। ये ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती कि इसको इसके पति का नंबर याद हो, इसको नंबर भी याद नहीं होता। दोस्तों फिर ये खोया पाया एक स्थान होता है जो हर मेले में लगा होता है, उस जगह पुलिस वालों से जाकर मिलती है, पुलिस वालों से कंप्लेंट करवाती है, वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाती है कि फला आदमी जिसका नाम सौरभ यादव है उसकी पत्नी उर्मिला उसे ढूंढ रही है, अगर वो कहीं हो तो यहाँ पर आ जाए। दोस्तों ढूंढते ढूंढते इसे शाम हो जाती है, शाम तक इसके पति का कोई भी अता पता नहीं लगता। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, शाम के टाइम इसे सर्दी लगने लगती है। दोस्तों जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो एक तंबू के अंदर देखती है कि यहाँ तो आग जल रही है। उस तंबू के अंदर ये पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद जो सामने एक साधु को देखती है, उस साधु को देखकर ये बस देखती ही रह जाती है। वो साधु इससे कहने लगते हैं कि बच्चा आ जाओ, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हें बच्चा भी नहीं है। दोस्तों जब ये साधु का ऐसा वाक्य सुनती है तो वाकई में ही उसके ऊपर विश्वास करने लग जाती है। कहने लगती है कि महाराज आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बच्चा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ और आगे तुम्हारे जीवन में होने वाला क्या है वो भी मुझे पता है। तुम्हारा पति थोड़ी देर में ही तुम्हारे पास आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो उर्मिला होती है उनके चरणों को छूती है और वहीं पर बैठ जाती है, विश्वास कर लेती है। उसके बाद उर्मिला उनसे कहने लगती है कि महाराज मुझे बच्चा कैसे होगा, मैं बच्चे की आस में ही यहाँ पर आई हूँ, आप मुझे सही समय पर मिले हो, मुझे
कोई ऐसा सामान दीजिए, कुछ ऐसा वर दीजिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे बच्चा हो जाए। तो यहाँ पर साधु कहने लगते हैं कि बच्चा, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ तेरा इलाज कर देंगे। फिर उसे एक सेब खाने को दिया जाता है और जब उर्मिला उस सेब को खाती है तो उसके बाद उसे होश ही नहीं होता। और उसके बाद जो यहाँ पर साधु के भेष में बहरूपिया होता है वो उस औरत के साथ बहुत ही घिनौना काम करता है। दोस्तों, लगातार इसी तरह से 5 दिन उस महिला को अपने तंबू में रखता है और 5 दिनों तक उसके साथ इसी तरह से घिनौना काम करता। जब भी वो होश में आती तो उसे इसी तरह से कोई ना कोई फल दे दिया जाता और उस फल में कुछ ना कुछ नशे का सामान मिला दिया जाता। वो इस तरह से नशे में होती है, उसे ये ही नहीं पता है कि उसे 5 दिन भी यहाँ पर हो चुके हैं। दोस्तों, एक मीडिया कर्मी वहाँ से निकल कर जा रहा था। जैसे ही उस मीडिया कर्मी की नज़र उस तंबू के अंदर पड़ती है तो तंबू के अंदर एक महिला बेसुध सी अवस्था में पड़ी होती है और उस समय जो वहाँ पर वो साधु होता है वो वहाँ से निकल चुका होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर उस महिला से ये पत्रकार पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, तुम इस तंबू में इस तरह से कैसे हो, तो यहाँ पर ये महिला कहने लगती है कि मैं यहाँ पर फलाने बाबा के पास हूँ, बाबा थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे और बाबा से ही तुम सब कुछ पूछ लेना। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वो बाबा आ जाते हैं और जब बाबा यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो बातचीतों में ही वो फंसने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब साधुओं को यहाँ पर पता चलता है कि साधु के भेष में एक मुसलमान यहाँ पर बैठा हुआ है, इस तरह से महिला के साथ उसने घिनौना काम किया है, साधुओं को बदनाम कर रहा है। दोस्तों, साधुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। एक बार पुलिस से भी उसे छीनकर इतनी अच्छी तरह से उसकी धुनाई करते हैं, इतनी अच्छी तरह से उसकी पिटाई करते हैं जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति की रूह कांप जाए। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है और पकड़कर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। आगे उसके साथ में क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पुलिस उसके साथ क्या करती है, फिलहाल यहाँ पर उस महिला को उसके चंगुल से छुड़ा लिया गया है और जब महिला अपने होश व हवास में आ जाती है तो महिला वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और वो यही कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में इसने क्या किया था, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मुझे 5 दिन भी यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि वो नशे की हालत में ही इतना थी। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। जो लोग अपने घर से इस तरह से कुंभ के मेले में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं, वहां पर साधु समाज पर विश्वास करते हैं क्योंकि साधु समाज वहां पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन साधुओं के भेष में कुछ इस तरह के बहरूपिये भी वहां पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इस बहरूपिये की जब ये कहानी उजागर होती है तो ज़्यादातर यहाँ पर जो इस तरह के बहरूपिये हैं वो अपने आप को छुपाने का काम करने लगे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहरूपिये बहुत सारे वहाँ पर छुपे होंगे जो साधुओं के भेष में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा बाजार से ले लेते हैं और उसके बाद चंदन सिर पर लगाकर इस तरह से वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं जैसे मानो ये रियल के ही साधु हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने चैनल के द्वारा मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर जाएं, एक दूसरे से चैन बनाकर चलें और ऐसे किसी भी साधु के बहकावे में ना आए। ये साधु नहीं है, जो ऐसा काम करते हैं वो कभी साधु हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसको साधु कहना भी एक तरह से बहुत ही गलत है क्योंकि ये साधु था ही नहीं, ये साधु के भेष में एक ऐसा दरिंदा था जिसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए था। ये जयपुर का रहने वाला है, जब इसके बारे में खुलासा होती है तो जयपुर का रहने वाला ये एक मुसलमान था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं और इस व्यक्ति को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें इसी तरह से आगे बढ़ाता है और हम सस्ता पर आधारित वीडियो आपके साथ लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,